बहू, एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता तुमसे। सास सीमा जी ने अपनी बहू लता को सुनाया। कितनी लापरवाह हो तुम। यह लगभग रोज़ का ही काम था। सास सीमा जी हर वक्त अपनी बहू लता को सुनाया करती थी। कभी उसकी नौकरी करने का ताना, कभी उसकी सांवली रंगत का ताना, कभी कम दहेज लाने का ताना, क्योंकि लता उनके बेटे रवि की पसंद थी, उनकी नहीं। उस दिन ऐसा हुआ था कि लता किचन में काम कर रही थी तो एक स्टील की प्लेट हाथ से गिर गई। तो उसकी ऊंची आवाज़ से सासू माँ चिढ़ गई और हंगामा कर दिया कि तुम्हें एक काम भी ठीक से करना नहीं आता। पूरे घर का माहौल ख़राब कर दिया था। वह बहू को ताना देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अगर उनका बेटा रवि उनको समझाने की कोशिश करता तो वह एक पल नहीं लगाती थी उसे जोरू का गुलाम और नालायक कहने में। एक बार सीमा जी की पैर की हड्डी क्रैक हो जाने पर लता ने उनकी खूब सेवा की थी। जब तक उनका पैर ठीक नहीं हो गया तब तक वह एक पैर पर खड़ी होकर पूरा घर और अपनी सास को संभाल रही थी। कभी भी चेहरे पर थकावट के निशान भी नहीं आने दिए थे, लेकिन वह सब सासू माँ को दिखाई नहीं देता था। और रवि भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वह भी चुप रहता था। उनके परिवार में 4 ही लोग थे, सास सीमा जी, पति रवि, खुद लता और उनका एक 7 साल का बेटा अंकित। लता अपनी सास की डांट सुनकर रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसका पति रवि अपने कमरे में ही था। वह लता को रोते हुए देखकर समझ गया था कि आज माँ ने उसे फिर से भला बुरा बोला है। लता बोली, रवि, 8 साल हो गए हैं हमारी शादी को। माँ के ताने कब तक सहती रहूँगी। तुमने कहा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम माँ का दिल जीतने की कोशिश करो। तुमने कहा था कि नौकरी छोड़ दो और घर संभालो, माँ तुम्हें दिल से स्वीकार कर लेंगी। माँ जी को खुश करने के चक्कर में मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। क्या मिला? वह मुझे कुछ भी कह देती हैं और कभी देखा है कि मैंने उन्हें पलट कर जवाब दिया हो। अब तो मुझसे उनके ताने उलाहने नहीं सहे जाते। मेरी सहन शक्ति तो ख़त्म हो गई है। वह फूट फूट कर रोने लगी और रवि भी सोचने लगा कि माँ बात बात पर लता का अपमान करती है। लता की बात भी ठीक है, वह अब नहीं सह सकती। हर समय उससे भला बुरा कहती रहती है और यह भी इंसान है, कब तक बर्दाश्त करेगी। और वह अब उसका रोना भी नहीं देख सकता था और माँ से भी कुछ नहीं कह सकता था। आखिरकार वह साहस करके माँ से बात करने के लिए उनके कमरे में गया। वह जाकर माँ के पास बैठ गया और माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ, ऐसे छोटी सी बात का पतंगड़ मत बनाया करो। वह जो भी हो अब आपकी बहू है। वह हर समय आपका दिल जीतने की कोशिश करने में लगी है। उसने अच्छी भली नौकरी भी छोड़ दी ताकि आप उससे खुश रह सको। आप उससे कभी भी कुछ भी बोल देती हो, वह पलट कर आपको कभी जवाब नहीं देती। माँ पिछले 8 सालों से आपका दिल जीतने में लगी है। अब तो उसे अपने दिल से अपना लीजिए। आप भी खुश रहो और मैं भी सुकून से रह सकूं। अब तू उसकी सिफारिश करने आया है और तू यह कहना चाहता है कि घर का माहौल ख़राब करने में सारी गलती मेरी है। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम मुझे समझा सको कि क्या सही है और क्या गलत? एक काम करो कि तुम मुझे इस घर से निकाल दो, मुझे वृद्धाश्रम में भेज दो ताकि तुम दोनों पति पत्नी सुख से रह सको। अब मैं तुम्हारी आंखों में खटकने लगी हूँ। आज तेरे पिता होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई मुझे कुछ कह जाए। जब सीमा जी ने अपने बेटे के द्वारा बहू की तरफदारी करते हुए सुना तो वह बौखला गई और अपनी छाती और सिर पीटने लगी। माँ का ऐसा बर्ताव देखकर रवि डर गया और घर से बाहर निकल गया। इधर माँ ने रो रो कर अपनी बेटी को फ़ोन किया जो उसी शहर में रहती है और उसे हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया। अगले दिन सुबह उनकी बेटी बीना माँ के घर आ गई और उसने जल्दबाजी में जैसे भी हो सका
माँ का अटैची पैक किया और अपने भाई भाभी को गुस्से में कहा, मेरी माँ पर तुम लोग जुल्म कर रहे हो। मैं माँ को अब तुम लोगों के पास नहीं रहने दूंगी। मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब वह मेरे साथ मेरे घर में ही रहेंगी। रवि और लता दोनों ने ही उनको रोकने की बहुत कोशिश की, उनकी मिन्नतें की, लेकिन वे नहीं मानी और अपनी बेटी के साथ चली गई। शुरू में तो सब ठीक था। उनकी बेटी और दामाद उनका खूब ध्यान रखते रहे, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देते थे। वह अपनी 3 साल की नातिन के साथ बहुत खुश रहा करती थी और धीरे धीरे सीमा जी अपने कमरे तक सीमित हो गई थी। बेटी बीना और दामाद सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते और शाम को 7-8 बजे तक घर वापस आते थे। फिर कुछ दिन बाद नातिन को भी स्कूल में दाखिल करा दिया था। अब वह दिन में 2-3 घंटे अकेली रहती थी और फिर बाकी सारा दिन अपनी 3 साल की नातिन की देखभाल करती। जो पहले नातिन की आया थी, बीना ने उसे भी काम से निकाल दिया था और वह अब बस अपनी बेटी की बच्ची की आया बनकर रह गई थी। जब बीना घर आती तो जल्दी जल्दी में खाना बनाती थी, कभी दाल चावल, कभी खिचड़ी दलिया, जैसे कैसे बनाती और माँ के आगे परोस देती और खुद भी खा पी कर सो जाते थे। सीमा जी कभी अपनी बेटी से कह देती कि उसके लिए एक चपाती बना दे तो बीना का गुस्सा आ जाता। कह देती कि आटा गूंदा हुआ नहीं है और मैं थकी हुई हूँ, इसलिए जो बना है खा लो और सो जाओ। सोते समय सीमा जी को दूध पीकर सोने की आदत थी, तो वह भी कभी मिलता तो कभी ऐसे ही सो जाती और दूध पिए बिना उन्हें ढंग से नींद भी नहीं आती थी। तो रात को सोते हुए वह लता को याद करने लगी कि वह अपनी बहू को कितना परेशान करती थी। चाहे रात को खाने में देरी हो जाए, उसकी बहू अपनी सास की पसंद का पूरा ध्यान रखती थी। उसे दूध पिए बिना सोने भी नहीं देती थी। बहू पलट कर कभी भी जवाब नहीं देती थी, लेकिन उसने उसकी कदर कभी नहीं की। उनकी दवाएं ख़त्म हो जाया करती थी तो उनको पता भी नहीं चलता था कि कब लाकर रख देते थे वह। 3 दिन हो गए हैं मेरी बीपी की दवा ख़त्म हो चुकी है और 3 दिन से अपनी बेटी को बोल रही है, अभी तक नहीं लाई। जब तक पैसे नहीं दूंगी मेरी दवाइयाँ नहीं आएंगी। अगले दिन इतवार का दिन था। बेटी और दामाद दोनों घर पर ही थे। बीना ने नाश्ता बाज़ार से ही मंगवा लिया था। सीमा जी ने कहा कि मैं बाहर का खाना नहीं खाती, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। बेटी बोली, रात की खिचड़ी पड़ी है, मैं वही गर्म करके दे देती हूँ। खिचड़ी खाने का ज़रा भी मन नहीं था। 3 दिन से खिचड़ी ही तो खा रही थी। हार कर बाजार से आया हुआ नाश्ता ही कर लिया। दोपहर के बाद बीना ने अपनी माँ से कहा कि दोनों मंदिर जा रहे हैं। मंदिर दूर है और हमें आने में समय लग जाएगा। आप खाना खाकर सो जाना, हम बाहर ही खाना खाकर आएंगे। सीमा जी ने कहा, जब से आई हूँ घर में ही हूँ, कहीं बाहर भी नहीं गई। तुम मंदिर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी चलकर मंदिर दर्शन करके आ जाऊंगी। तो बीना ने बुरा सा मुँह बनाकर बोल दिया, ठीक है माँ, आप तैयार हो जाओ, तब तक मैं गुड़िया को तैयार कर लेती हूँ। इतना बोलकर बीना अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे सीमा भी चली गई, यह पूछने के लिए कि कौन सी साड़ी पहने। अभी वह दरवाजे पर ही थी तो बीना अपने पति से बोल रही थी, यह मुंह बनाकर क्यों बैठे हो। तो वो बोला, जब से तुम्हारी माँ आई है हमारे लिए 2 पल के भी एक साथ नहीं बीते। हमारी भी कोई ज़िंदगी है। अपनी सास से तो तुमने बनाकर नहीं रखी, साल भर में ही अलग हो गई थी और अपनी माँ को 1 महीने से यहाँ लाकर रख छोड़ा है। अच्छी भली उनकी बहू सेवा करती है और उन्हें वह भी पसंद नहीं आई तो तुम लेकर आ गई हो माँ को। अब तुम ही भुगतो, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। सोचा था मंदिर के बहाने मूवी देखकर आएंगे और रात को खाना खाते हुए घर आएंगे। तुम्हारी माँ की वजह से मुझे भी कितनी बार खिचड़ी खानी पड़ी है। जब तुमसे कुछ नहीं हो पाता तो क्यों लाई हो माँ को। उन्हें खुद ही शर्म होनी चाहिए कि कभी तो हम दोनों को अकेला छोड़ दें। अब मंदिर के लिए भी उन्हें साथ लेकर जाना होगा।
सीमा जी उल्टे पैर अपने कमरे में वापस आ गई। बैठकर सोच रही थी कि मैं तो अपने बेटे बहू के साथ हमेशा साए की तरह रहती हूँ, उनकी हर पल की गतिविधियों पर नज़र रखती हूँ। उनका भी मन करता होगा कि कभी दोनों एक साथ समय बिताएं, लेकिन मैं उन दोनों को कभी समझी ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू बहने लग गए थे। वह अभी आंसू पहुँच रही थी कि अंकित की आवाज़ सुनाई दी, जो दादी दादी कहते हुए अपनी बुआ के कमरे में चला गया। और बुआ खुश होने की बजाय बुरा सा मुंह बनाकर सोचने लगी, लगता है हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम पक्का कैंसिल होने वाला है। बीना और उसका पति अपने कमरे से बाहर आए तो देखा कि बाहर रवि और लता भी आए हैं। आते ही लता बीना से मिली और पूछा, माँ कहाँ है? बीना उन्हें माँ के कमरे में ले गई और सीमा जी अपने बच्चों को देखकर हैरान रह गई थी। दोनों ने सीमा जी के पैर छुए। अंकित उनके गले से लिपट गया और रवि और लता दोनों बोले, माँ अब गुस्सा थूक दो और अपने घर चलो। लता बोली, मम्मी जी आपके बिना घर नहीं लगता, हमारा कुछ भी खाने पीने को मन नहीं करता है। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ अपने घर चलिए। सीमा जी की आंखों में आंसू थे और बीना और उसका पति दोनों दरवाजे पर खड़े होकर माँ सीमा जी की तरफ देख रहे थे। और सीमा जी उठकर अपनी बहू और बेटे से दोनों से लिपट गई और सोच रही थी, मैं अपने बच्चों को ठुकरा कर अपनी बेटी के साथ अपनी बेकदरी करवाने के लिए आई थी। अब मन में सोचा कि अब तो मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहूँगी। और उन्होंने अपना सारा सामान पलंग पर रखा और लता से कहा, इसे पैक करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। सुनकर बीना बोली, माँ आप तो हमारे साथ मंदिर चल रही थी। तो सीमा जी बोली, अपने मंदिर जैसे घर को छोड़कर मैं और कौन से मंदिर जाऊँगी। उसने फटाफट सामान पैक किया और अपनी बहू और बेटे के साथ बेटी के घर से निकल गई। हाँ, जाते जाते बेटी से कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैंने यहाँ आकर तुम्हारी गृहस्थी भी डिस्टर्ब कर दी थी, आइंदा से ख्याल रखूँगी। उसके बाद से सीमा जी ने कभी भी अपनी बहू के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। अब वह घर के कामों में उसका साथ भी दिया करती थी और जब भी बेटी का फ़ोन आता था तो उनका हाल चाल पूछकर फ़ोन रख दिया करती थी। अब वो समझ गई थी कि उसका बुढ़ापा बेटी के घर में नहीं बल्कि अपने बहू बेटे और पोते के साथ ही सम्मान से बीतेगा। बेटी कितनी भी प्यारी हो, उसके ससुराल में सिर्फ मेहमान बनकर 2 दिन के लिए रह सकते हैं, ना कि हमेशा के लिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।